तो उसकी माँ बोलती थी कि कब दादी मरेगी, और उसका मतलब बच्चा छोटा बच्चा था, समझ भी नहीं करता था, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे दहन किसे कहते हैं। दहन बताए थे कि ऐसा अभिक्रिया होता है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जो कोई पदार्थ जिसको बोलते हैं दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ किसको कहते हैं? जो दहन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब दहन जिसका होता है, यानी कि जो पदार्थ जलता है उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो दाह्य पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद लाइट प्रकाश देता है या फिर हीट देता है, यानी ऊष्मा देता है, तो उसको क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? आग जलता है जब, तो उसमें से हमको क्या होता है? भाप निकलता है कि नहीं, उसका ऊष्मा निकलता है, गर्मी लगता है, और साथ में प्रकाश भी मिलता है। जैसे हम लोग दिया जलाते हैं, तो दिया जलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश तो निकलता ही है, दिया रात में इसलिए हम लोग जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कि हमको प्रकाश मिले, और साथ में उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा जलेगा उतना ज़्यादा हमको ऊष्मा भी मिलेगा, गर्मी भी मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ तक बताए थे कि दहन किसे कहते हैं और दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो दाह्य पदार्थ किसे कहे? जो दहन में पार्टिसिपेट करता, मतलब उसमें उपस्थित रहता है, जो चीज़ें जलता है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, ये सारे चीज़ें दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जो जलते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि दहन यानी कि आग लगने में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर वो कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो आग नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे ये आग पकड़े, यानी दहन हो। ठीक है, तो पहला होता है दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ मतलब जो चीज़ जलता है। अब जो चीज़ जलने वाला ही नहीं है तो वो कभी आग पकड़ेगा? मान लो कि ये घर है, ये रूम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, लकड़ी रखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बेंच वगैरह रखा हुआ है ना। तो यहाँ आग जब किसी चीज़ से पकड़ेगा तो क्या क्या चीज़ें जल सकता है? लकड़ी जल जाएगा, बेंच जलेगा, है ना। यहाँ पर कपड़ा हो रखा हुआ है वो भी जल जाएगा, कागज़ भाई है रखा हुआ वो भी जल जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? दाह्य पदार्थ है। अब सपोज करो कि ये रूम खाली है, ठीक है, ये रूम खाली है, तो यहाँ कुछ ये बंद है, ये मान लेते हैं ये जो खिड़की लगा हुआ हो वो लोहे का लगा हुआ है। अब इसमें माचिस ऐसे जला दिए तो आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर दाह्य पदार्थ यानी जलने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, तो जलेगा? नहीं जलेगा। इसीलिए जब देखते हैं हम लोग कि कहीं पर जब आग लगता है, ठीक है, जंगल वगैरह में आग लगा या फिर घर में आग लगता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके सामान जो है ना उसको हटाने की कोशिश करते हैं कि उसके संपर्क में ना आवे। अगर वो जलने लगेगा तो सामान ही नहीं रहेगा तो जलेगा? नहीं जल सकता है, नहीं जल सकता है। ठीक है, जैसे कहीं पर आग लगा हुआ है, ठीक है, मान लो कि 2-3 घर है, ठीक है, ये घर है, फिर ये घर है, ठीक है। अब आग जब जल रहा है, ठीक है, मान लो इस घर में आग लग गया। जब इस घर में आग लग गया और ये जो घर है इसके बीच में भी एक ऐसा घर है जो सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जब जुड़ा हुआ है तो एक घर में अगर आग पकड़ेगा तो इसके छप्पर से होते 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 क्या होगा? सब घर में आग लग जाएगा। इसलिए देखने को ये मिलता है कि कहीं घर में अगर किसी का आग लगाना है तो 2-3 घर एक साथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सटा हुआ रहता है एक दूसरे से। अब इसमें आग पकड़ा तो इससे से सटा हुआ ये है तो इसके छप्पर में आग लग जाएगा, है ना, इससे से फिर इसमें लग जाएगा। अब जो है अगर ये घर यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर नहीं रहता घर, तो क्या होता कि इससे यहाँ पर आग पहुँच पाता? नहीं पहुँचता, ये यहीं पर जल के ख़त्म हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि दाह्य पदार्थ यहीं तक है, इससे और आगे नहीं मिला। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग सुनते हैं गर्मी के दिनों में कि
जो बोझा रखा हुआ रहता है इसका गेहूं का, उसमें आग लग गया, जिसमें क्या होता है हज़ारों बोझा जल के राख हो गए, ऐसा सुनने को मिलता है ना, पेपर वगैरह में है या फिर अपने आसपास भी देखने को मिल जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जो बोझा रखा हुआ है ना बांध करके, वो नज़दीक नज़दीक रखा हुआ है, तो एक से जला तो सब में आग पकड़ लेगा, क्योंकि उस दाह्य पदार्थ सब जगह है। और वही दूर दूर रखा हुआ रहता बोझा, मतलब बंडल बना के, तो उसमें एक में लगता तो बस वहीं तक रह जाता, क्योंकि दाह्य पदार्थ नहीं मिल रहा है। ठीक है, जलने वाला चीज़ ही नहीं मिल रहा है तो ख़त्म, नहीं जलेगा, आगे 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 नहीं फैल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आवश्यक शर्त होता है क्या? दाह्य पदार्थ। किसी भी चीज़ को जलने के लिए पदार्थ ही नहीं रहेगा, जलने वाला चीज़ ही नहीं रहेगा, तो आग लगेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा तब तक आग नहीं पकड़ सकता, मतलब नहीं लग सकता है कभी भी, कोई भी चीज़ में, चाहे पदार्थ रहे या ना रहे। ठीक है, पदार्थ रहेगा या नहीं रहेगा तो भी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं पकड़ेगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल बताए थे पहले भी, कि अगर एक मोमबत्ती जला रहे हैं, ठीक है, और इसको मोमबत्ती जला रहे हैं और इसको कुछ ढक्कन से ऐसे ढक दिए, तो देखेंगे कि वो क्या होता है, बुझ जाता है। बुझ जाता है, नहीं बुझ जाता है? तो जब बुझ जाता है तो क्यों ऐसा बुझता है? क्योंकि वहाँ पर जैसे ही ढके ऑक्सीजन उसके पास मिलना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो क्या हो जाएगा कि आग बुझ जाता है, आग बुझ जाता है। बुझता है कि नहीं? जैसे बहुत सारा जो बच्चा होता है बहुत खेलता है, क्या खेलता है, जैसे माचिस जला लेगा और ऐसे मुंह में डाल के दिखाता है ना, और अंदर जाके मुंह बंद कर लेगा, बंद हो जाता है। क्या होता है, अंदर जो है आग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर मुंह में डाला, जो कील होता है, ठीक है, तिल्ली जो माचिस का होता है, बंद किया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। जब ऑक्सीजन ही वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो वो जलेगा नहीं, जलेगा। और जैसे ही बुझने वाला होता है ऐसे बाहर निकालेगा, तो जैसे ही बाहर ऑक्सीजन मिलेगा जलना शुरू हो जाएगा। खेल खेल में होता है ना। अब खेल खेल में जब होता है तो ज़्यादा जब खेल करेगा तो टे बोल देगा। टे बोल दे मतलब समझ में आता है? पार हो जाएगा दुनिया से, नुकसान हो जाएगा। तो देखो एगो चुटकुला सुनाते हैं। टे बोलना के मतलब, एगो बच्चा था, ठीक है, वो बच्चा था तो वो अपने दादी को बोल रहा था कि दादी दादी टे बोल के दिखाओ तो, ठीक है, दादी को बोल रहा था। तो दादी बोल रही थी टे, तो फिर कहता एक और आओ, एक और आओ, बच्चा बोलता है एक और आओ, एक और आओ, फिर दादी बोलती है टे। तो दादी वही इसी तरह से 2-3 बार वो बच्चा बोला कि टे बोल के दिखाओ। तो दादी पूछती है तुम बार बार हमको टे क्यों बोल रहा है ना? तो कहती है मेरी माँ बोलती है ना कि पता नहीं तुम्हारी दादी कब टे बोलेगी, है ना, इसीलिए अब तो टे बोलवे करते हैं। तो फिर काहे मम्मी बोलती है टे नहीं बोलते हैं? टे बोलने का मतलब क्या हुआ, पार हो गया दुनिया से है कि नहीं? तो उसकी माँ बोलती थी कि कब दादी मरेगी, और उसका मतलब बच्चा छोटा बच्चा था, समझ भी नहीं करता था, है ना। तो वो जो खेल खेलता था वो नुकसानदायक होता है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग स्टंट करने के चक्कर में पार हो जाता है दुनिया से। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कहीं पर भी अगर आग जला हुआ है, अगर उससे ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ कह रहे थे? ठीक है, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे जी? हाँ, जहाँ पर आग जल रहा है वहाँ से अगर ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर आग बुझ जाएगा। जैसे अभी एक मोमबत्ती का एग्जांपल दिए। दूसरा ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कहीं आग जल रहा है तो अगर उस चीज़ को कंबल से ढक दें या कोई चीज़ से ढक देते हैं तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाता है, आग बुझ जाता है। जैसे ये भी और एग्जांपल है कि अगर आग जला हुआ है तो उस पर बालू फेंक देते हैं, बालू से ढक देंगे। जैसे देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर बालू रखा हुआ रहता है, उसमें लिखा रहेगा फायर लिखा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, मतलब फायर लिखा हुआ है इसका मतलब आग पकड़, बालू से आग पकड़ेगा थोड़ी नहीं, वो एक सिंबल होता है, दिखाता है कि जब आग पकड़ेगा पेट्रोल वगैरह से तो क्या होगा कि उसको बालू से बुझाया जा सकता है। तो आग बुझाने का तरीका भी
डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आग लगा है। लाइन से आग लगा है, करंट से आग लगा है, कि पेट्रोल से आग लगा है। तो सबका तरीका अलग अलग होता है आग बुझाने का, जो कि हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आग को बुझाया जा सकता है। अभी हम लोग ये सिर्फ जानना है कि आग लगने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहला देखें दाह्य पदार्थ, दूसरा देखें ऑक्सीजन। जहाँ पर भी आग लग रहा है, अगर ऑक्सीजन उसको काट ख़त्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। एक और एग्जांपल इसको ये ले सकते हैं कि देखते होंगे कि स्कूल में एक रेड कलर का रखा हुआ रहता है फायर बुझाने वाला, आग बुझाने वाला, है ना, ऐसे फुसफुसवा होता है, फुसफुस करते रहता है, तो उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो जहाँ पर आग लगा और वहाँ पर क्या करता है, उसको बुझाने के लिए देता है, ठीक है, प्रेशर से डालता है, तो क्या होता है कि जहाँ पर आग लग रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन हट करके वहाँ पर क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया तो आग बुझ जाएगा, क्योंकि आग जलने के लिए हमें क्या की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोझा नहीं हो रहा है, बुझना चाहिए, बोझा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया। एक होता है ज्वलन ताप, ठीक है। ज्वलन ताप नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ताप जिस पे कोई भी चीज़ जलना शुरू करता है। तो ज्वलन ताप का डिफिनेशन सिंपल यही होता है कि ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। हर पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है, ठीक है, हर पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। जैसे एक कागज़ लिए और एक लकड़ी लिए, दोनों के पास तिली जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, तो कौन पहले जलेगा, कागज़। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जितना मोटा ये पेन लिए उतना ही मोटा कागज़ से इसको इतना मोटा कागज़ मोड़ के रखे, दोनों में जलाएंगे तो कौन पहले जलेगा, कागज़ जलेगा। क्यों कागज़ जलेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो है वो कम है। मतलब कि जिसका ज्वलन ताप कम रहता है वो जल्दी जलता है, जल्दी जलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे बोले कि टेम्परेचर ने बोले, जैसे अभी फास्फोरस के बारे में बताए थे, तो फास्फोरस के बारे में क्या बताए कि वो रूम टेम्परेचर पर बिना उसमें माचिस जलाए ही आग पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम है। मतलब कम ही टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है, इसीलिए कोई भी चीज़ को जलने में अलग अलग टाइम लगता है। लकड़ी को जलने में अलग टाइम लगता है, लोहा को पिघलाने में अलग टाइम लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो खौलता है पानी, ठीक है, उसको वाष्पीकरण कब होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, 100 डिग्री, ठीक है। जब पानी 100 डिग्री हो जाता है तभी वो उबलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी पदार्थ तभी जल सकता है जब उसका वो टेम्परेचर जो है वो ज्वलन ताप मतलब उस तक पहुँचेगा। जैसे कोई, हम मान लेते हैं कोई एक लकड़ी है, ठीक है, कोई लकड़ी है, अब इसका ज्वलन ताप जो है, ज्वलन ताप वो जो है मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हम यहाँ पर मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाए। अब जैसे मोमबत्ती जलाएंगे तो जैसे ही यहाँ पर जलाएंगे वो तुरंत जलना शुरू होता है, नहीं, पहले क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होता है तभी वो जलना शुरू होता है। तो जैसे ही 50 डिग्री, तब पहले जला तो मान लो 10 डिग्री पहुँचा, फिर और धीरे धीरे जल रहा है, 20 डिग्री पहुँचा, फिर 40 डिग्री पहुँचा, फिर 49 डिग्री, और जैसे ही 50 डिग्री ये टेम्परेचर ये हीट हो जाएगा, ये लकड़ी वो जलना शुरू हो जाएगा। तो वही जो जिस पे जलना शुरू हुआ ना टेम्परेचर, उसी को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है, ज्वलन ताप कहते हैं। अब देखोगे कि एक सूखा लकड़ी और एक गीला लकड़ी, कौन पहले जलना शुरू करता है, सूखा लकड़ी। क्यों, क्योंकि सूखा लकड़ी का ज्वलन ताप कम है और गीला लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा है। इसीलिए देखोगे जब चूल्हा में हम लोग खाना बनाते हैं ना जी, लकड़ी लगाते हैं। गांव में तो गैस थोड़ी है, मतलब अब तो गैस आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत घरों में क्या है, लकड़ी से खाना बनता है। तो देखते होंगे हम लोग
कि जब लकड़ी लगा रहे हैं तो जब जलना ज़्यादा शुरू हो जाता है तो क्या करते हैं, लकड़ी को बाहर निकाल दिए और इस पर क्या करते हैं, थोड़ा पानी छिड़क देते हैं कि आग बुझ जाए। नहीं होता है कि नहीं होता है? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब लकड़ी या कोई चीज़ जल रहा है तो उस पर पानी छिड़क के उसको बुझा देते हैं। क्यों? पानी छिड़कने से क्यों बुझ जाता है कोई चीज़? क्यों बुझता है? क्योंकि जैसे ही लकड़ी पर पानी गया ना तो उसका जितना, जैसे 50 डिग्री इसका ज्वलन ताप है, ठीक है, और इस पर क्या कर दिया, हम पानी डाल दिए, तो जैसे ही पानी डाले तो इसका ज्वलन ताप जो है वो 70 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 70 डिग्री हो गया ज्वलन ताप, तो जैसे ही ज्वलन ताप बढ़ेगा तो जब तक वो 70 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो जलेगा नहीं, जल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि पानी से जब बुझता है कोई चीज़, बुझाते हैं तो उस पर लकड़ी या किसी चीज़ पे पानी जब पड़ता है तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। जब बढ़ जाएगा तो जिसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि दिक्कत नहीं ना? समझ में आया तीनों चीज़? तो कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है हमारे लिए? ज्वलन, ये दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। अगर कोई पूछेगा कि ज्वलन ताप जो है वो किसे कहते हैं तो हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फिर कहेगा तो ज्वलन ताप का उपयोग कहाँ पर होता है, क्या काम करता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ज्वलन ताप जिसका कम रहता है वो जिसमें जल्दी आग पकड़ता है, और जिसका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है और उसमें देर से आग पकड़ता है, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए अगर ज्वलन ताप हम लोग कम कर दें फिर भी आग बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए, इसको, ये हो गया दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि दहन को रोकने के लिए किस प्रकार से हम उसको रोक सकते हैं, आग लग रहा है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगा उसको कैसे रोक सकते हैं, पेट्रोल से आग लगा उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो अनेक तरह के तरीक़ों से आग लगता है, उससे हमको कैसे बचा जाए उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे।